हमने समझा हम बच गए हैं, भूल गए कि अगर एक नहीं बचता तो कोई नहीं बच सकता। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर, अपने लेवल पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। हमारा तो काम ही यही है कि ये दिखाना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है या महंगाई को लेकर चिंता है? देखिए, ये देश की जनता की आवाज है जो इस अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को विपक्ष चुना रहा है जी। और मैं समझती हूँ कि वो अच्छा होगा कि देश के लोगों की परेशानी ये सरकार समझे और उनके घर का जो बजट बिगड़ रहा है उस बजट पर ध्यान दे। ठीक है। महिलाओं पर, बेरोजगार युवाओं पर, शिक्षा पर। आप देखिए किस तरीके एक छोटी सी बच्ची ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को जी कि मेरी माँ मुझे डांटती है। ठीक है। कि मैं एक मैगी का पैकेट मांगू तो मेरी माँ मुझे डांटती है। पेंसिल और रबड़ तक पर महंगाई की मार आ चुकी है। जी। प्रोफेसर तो संजय कुमार, प्रोफेसर ये संजय, महंगाई एक जी, प्रोफेसर संजय कुमार, आप जो सर्वे कर रहे हैं वो बहुत भयानक तस्वीर दिखा रहा है कि 30 में से 28 राज्यों में महंगाई पर चिंता जाहिर की लोगों ने और 80% लोगों ने ये चिंता जाहिर की है। मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ झाला समझाइए कि 80% लोग महंगाई से त्रस्त हैं, समझ रहे हैं, परेशान हैं, और 30 में से 28 राज्य, वो भी 80% से ज़्यादा हो गया। फिर इसका असर पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों सरकारों को बदलने या चुनावों पर इसका असर नहीं दिखाई देता? विजय जी, पहले के चुनाव जब होते थे जी, तो आपकी आर्थिक स्थिति जैसी होती थी, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, आपके स्वयं की आर्थिक स्थिति, उसका आपके पॉलिटिकल चॉइस पर सीधा असर पड़ता था, आपके वोट देने के निर्णय पर सीधा असर पड़ता था जी। अगर लोगों को लगता था कि आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग सरकार के खिलाफ वोट देते थे। 2004 में ऐसा हुआ, 2014 में ऐसा हुआ, 2019 में जब लोगों को 2009 में जब लोगों को लगा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उन्होंने उसी सरकार को दोबारा चुना। लेकिन 2019 के चुनाव में इसमें परिवर्तन आता है इस ट्रेंड में। 2019 के समय भी लोगों को ऐसा लगता था कि आर्थिक स्थिति में उनके परिवर्तन नहीं आया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। फिर भी उन्होंने रूलिंग पार्टी बीजेपी को दोबारा चुना। 19 के बाद कई राज्यों में सरकारें दोबारा चुनी गई, बीजेपी की सरकारें, और उन राज्यों में लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह बहुत साफ है, ट्रस्ट डेफिसिट अपोजिशन पार्टीज के बारे में है, अपोजिशन के लीडर के बारे में है, और जो हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी के में दिखाई पड़ता है। लोगों को लगता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार होने के बाद महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन अगर इस महंगाई या बेरोजगारी से कोई सामना कर सकता है, कोई इसका हल निकाल सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जी। तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनमें जो ट्रस्ट है लोगों का, बहुत जबरदस्त ट्रस्ट दिखाई पड़ता है और उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। इस वजह से लोग बेरोजगारी से परेशान होने के बावजूद, महंगाई से परेशान होने के बावजूद बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि विपक्ष की कोई पार्टी या विपक्ष का नेता बेरोजगारी से निजात दिला सकता है या महंगाई से निजात दिला सकता है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपको शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप रास्ते में रहते हुए भी आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप हमारे साथ हैं। सर, हम ये चिंता कर रहे थे कि आज कांग्रेस ने बड़ा महंगाई पर प्रदर्शन किया, वो तो उनका काम है, लेकिन संजय कुमार साहब हैं CSDS के, उन्होंने जो सर्वे किया है पिछले कुछ समय में, उसमें उन्होंने कहा कि 30 में से 28 राज्यों में महंगाई पर लोगों ने चिंता जाहिर की, और वो 80 से 85% लोग हैं जो इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। बस आपके साथ खास बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के साथ जो ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, उससे वो
आपको वोट दे रहे हैं, और शायद यही वजह होगी कि अब आप चिंता नहीं कर रहे महंगाई की। विजय जी, ऐसा नहीं है। कारण है कि विधायक के जी जो वार चल रही प्रकार के क्राइसिस हैं, तो लोगों को मालूम है जी इस समय के बीच में भी और कोविड के वक्त भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो है उसको जो है खाने पीने से दवाई से जो है उनको महरूम नहीं होने दिया। तो ऐसा वक्त में अगर कोई क्राइसिस है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की जो है समस्या नहीं है, पूरे ग्लोबल जो क्राइसिस है, तो इस कारण से हमको मालूम है भी इसमें कौन से निकाल सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निकाल सकती है। इसलिए लोग जो है वो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसको महंगाई को रोकने के लिए आम आदमी को उसकी जिंदगी जो है ठीक चले, दिन जो है उसका ठीक रहे उसके लिए सरकार की ओर से प्रयास तो हो रहे हैं, और जल्दी इस पर जो है अंकुश लगेगा, सभी जो फैक्टर्स के मद्देनजर लगेगा, हमें पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आप उन नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आम आदमी के साथ जुड़े रहते हैं, जम्मू में भी आप लगातार संपर्क करते हैं। आपको लगता है कि आम आदमी परेशान नहीं है? अब ये सब बहाने कि कोरोना के लिए आपने ठीक किया, कोरोना से पहले भी तो महंगाई बढ़ रही थी और अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये आप तो समझ ही सकते हैं, मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को नहीं समझ में आता होगा आजकल, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आम आदमी की तकलीफ को समझते हैं। कुछ समझाइए अपनी सरकार को सर। जी जी बिल्कुल समझते हैं, मैं नहीं कह रहा भी नहीं महंगाई नहीं है और बड़े अच्छा जीवन चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन चैलेंजेस भी है और आम लोग जो है समझते हैं जी कि क्योंकि चैलेंज है, उस चैलेंज से बाहर कौन निकाल सकता है, वो प्रधानमंत्री जी और प्रयास कर रहे, ईमानदारी से प्रयास हो रहे जी। ये भी जो है लोगों को मालूम है, और इसी कारण से जो है मुझे लगता है कि उनका आज भी विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। और विपक्ष तो अभी इनके ध्यान में आई महंगाई की बात, पहले तो जो ईडी के चक्कर में फंसे हुए थे ये जी, और सोनिया जी और राहुल जी को बचाने में लगे हुए थे, ये भी स्पष्ट है, तो ये भी लोग जानते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि सभी परिस्थितियों के मद्देनजर अगर यहां से कोई निकाल सकता है बाहर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ही निकाल सकती है। जी, वो ईडी के चक्कर में फंसे थे इसलिए महंगाई पे बात नहीं कर रहे थे, और आप महंगाई पे बात ना हो इसलिए उनको ईडी के चक्कर में फंसा रखा था। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई पर चर्चा तो हो रही है, और जैसे आप कर रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी इस डिस्कशन में जी। और सरकार इस पर जो है जो हो सकता है पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं वो ले रही है। जी जी। डॉली जी, आपने निर्मल जी को सुना है? और पहले तो महंगाई में सदन में चर्चा ही नहीं होने दी। दूसरी मुख्य बात कि ये वही नेशनल हेराल्ड का केस है जिसमें 2015 में इन्होंने कहा था कुछ है ही नहीं, और इन्हीं की सरकार में ये केस बंद कर दिया गया था। लेकिन आज अगर विपक्ष आवाज उठाता है, कोई भी विपक्षी पार्टी आवाज उठाती है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ईडी के पास उन लोगों को भेजने लगती है, ईडी की जांच उन पे बिठा देती है। अब अगर आप आवाज उठाएंगे हिंदुस्तान में तो आपके घर एक्सटेंडेड ईडी आजकल एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो गया है। अरे डॉली जी, वो डॉली जी कहावत है, तुरंत डॉली जी को लगा देती है। डॉली जी, डॉली जी 2015 में एक कहावत है, आज इन्होंने फिर खोल दिया वो केस। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, हम डरने वाले नहीं है किसी भी जांच से। 5 दिन आपने लगातार सुबह से लेकर रात 12-12 बजे तक राहुल गांधी जी को बिठाया है, सवाल किए हैं और उन्होंने लगातार हर चीज का जवाब दिया है। जिस चीज में कुछ है ही नहीं आप ढूंढते रहिए। आप जनता पर महंगाई जो मार लगातार पड़ रही है, ईडी के नाम से छुपा नहीं सकते, ठीक है, भटका नहीं सकते ईडी के नाम से। राहुल गांधी जी
और हाई कोर्ट है, निर्मल जी, आपसे ठीक है। जानते हैं अपने बेल पर आप आए हैं, उसके आप जो है वो अपना दिखा देंगे वो भी बात को जनता की आवाज उठाने का ठीक है। इनाम मिल रहा है कि लगातार डॉली जी आते हैं, अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। हमारे सारे मेहमान, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई पर, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। क्या महंगाई रोकना ही कांग्रेस का असल मुद्दा है? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की। आखिर देश की जनता क्या कहती है, क्या कहना है उसका, देखिए जन का मन। जनता के जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हर चीज़ पे जीएसटी हो गई, किसानों की खादों पे जीएसटी हो गई है, आम आदमी के पेट्रोल से आना जाना रहता है, लोगों का किराया भाड़ा, ये सब चीज़ें हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये हो गया है। एक चीज़ तो ये है, और दूसरी जो है बेरोजगारी। छात्रों का देख लीजिए, चाहे जहाँ भी पूछ लीजिए उनसे छात्रों के बारे में, आज जितनी भी भर्तियाँ निकल रही हैं, जगह निकल रहे हैं, वे कहीं भी उनका कुछ जो है, जितनी भी भर्तियाँ निकल रही हैं उनका कोई भी जो है आज तक निवारण नहीं हुआ है। महंगाई रोकना ही कांग्रेस का इतिहास, पूरे हिंदुस्तान का इस समय यही एक मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम पे पहुंच चुकी है। अब पेट्रोल का, डीजल का, तेल का, दाल का, हर चीज़ का रेट देख लीजिए, कई कितने सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है। जब से ये गवर्नमेंट आई तब से तो और बढ़ता गया है रेट। तो महंगाई इस समय पूरे देश का मुद्दा है। ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा महंगाई नहीं है, महंगाई पूरे देश का मुद्दा है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि सभी इस महंगाई पे सभी पार्टियों को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए कि महंगाई किस तरह से हमारे देश में कम हो, ना कि इस पे इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। ये जनता का मन था, जनता परेशान है महंगाई को लेकर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, डॉली शर्मा और दिनेश वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर निर्मल सिंह, एक तो आज बधाई आपको कि आज 3 साल पूरे हो गए आपके एब्रोगेशन ऑफ 370 के, जो आपने बड़े जोर शोर से किया था। अब सबसे बड़ी मुश्किल आप ही के लिए आ रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 साल पूरे हो गए आर्टिकल 370 को हटाने के, और जो काम हो रहे हैं उस पर हो ही रहा है। संभावना है कि डॉक्टर सिंह के कहने पर प्रधानमंत्री और सरकार जो है जल्दी चुनाव करवा दे वहाँ पर। जम्मू कश्मीर की समस्याएं, उसके बाद महंगाई की समस्याएं, उसके बाद चुनाव। कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर सभी लोगों को बधाई दूंगा कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय का आज तीसरी जो है जयंती मनाई जा रही है जी। लोग बहुत खुश हैं। और इन 3 सालों का जो है अरसा को बहुत ज्यादा नहीं है जी। और लेकिन जिस प्रकार का एक बदलाव इस वक्त आया है, सबसे पहले तो है कि साइकोलॉजिकली जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और विशेषतौर कश्मीरी है, उसका जुड़ाव भारत के साथ हुआ है। उनका कैसे हुआ? उनको लगता है यही व्यवस्था है। जो भी लोग अलगाववादी थे, जो लोग जो है सॉफ्ट सेपरेटिज्म में विश्वास करते थे, उनको भी लगता है कि यही व्यवस्था है और ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। बेशक महबूबा मुफ्ती कुछ भी बात करें, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कुछ भी बात करें, लेकिन उनको मालूम है कि यह व्यवस्था चलने वाली है। और प्रधानमंत्री जी की बैठक में उन्होंने कहा था कि आपने 72 साल लिए इसको तोड़ने में, हम 70 साल लेंगे, संघर्ष करेंगे। यानी ये 70 साल तक ये नहीं वापस आने वाला। आज जो है उसके साथ जो डेवलपमेंट यहाँ शुरू हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, यहाँ इंडस्ट्री के लिए, बाकी के लिए माहौल ही नहीं बना, लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं, लैंड लॉज जो है वो बदले गए हैं, और जो इन्वेस्टर है उसको बहुत एक उनको लगता है कि अभी संभावनाएं हैं। लगाववाद के ऊपर तो अंकुश है। महंगाई का मुद्दा है आज नहीं, जो आप कह रहे हैं तीसरी जो साल करा है 333 उसकी भी बात कर रहे वो जी। महंगाई डॉक्टर सिंह, ठीक है, महंगाई पर भी महंगाई पर भी बोल, महंगाई सर कोई बात नहीं, महंगाई पर बोलूंगा। जम्मू कश्मीर का डॉली जी महंगाई है आज, ठीक है डॉली जी सुन लीजिए, हुआ सर, नौकरी नहीं है। डॉली जी सुन लीजिए, घर के बजट को बिगड़ चुके हैं। डॉली जी एक बार डॉक्टर सिंह को बोलने दो, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए जी। देखिए,
विजय जी ने जो प्रश्न किया है, 3-4 जो है मुद्दे उन्होंने उठाए। जी। जम्मू कश्मीर का मैं रहने वाला हूं, जी। यहाँ का रहने वाला हूं, तो इसलिए जो हमारे लिए एक महत्व है, महंगाई नहीं हो, उस पर अंकुश लगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण आज का विषय है, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था उसकी सालगिरह हम जम्मू कश्मीर में हम मना रहे जी। और इसमें जिस प्रकार से अलगाववाद और उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगा है, आज उग्रवादी भाग रहे हैं, आज उनको जो है उनके कमांडर्स मारे गए, जो भी नॉमिनेट होता है थोड़े तो में उसको फिनिश किया जाता है, तो एक माहौल बना है। डॉक्टर साहब इसलिए डॉक्टर साहब, कश्मीर से जुड़ी बात आपने कहा कि साइकोलॉजिकली ये वॉर विन किया आपने। अब ये जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, डॉक्टर निर्मल सिंह जैसे विद्वान लोग, वो निराकार रूप को समझते हैं, हमारे जैसे जो कॉमन मैन है ना वो साकार रूप को समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या जमीन पर वो बदलाव हुए। और दूसरी बात, जो भाई मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली में और दूसरे हिस्सों में कश्मीरी पंडित, वो बहुत इंतजार कर चुके हैं सर आपका, ये निराकार से साकार में कब बदलेगा? अभी तो आपने नया आदेश दिया कि श्रीनगर से सरकारी कर्मचारी बाहर जा सकते हैं। देखिए विजय जी, ऐसा है, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे डीजी साहब, फॉर्मर डीजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तो ग्राउंड के ऊपर जो है लड़ाई लड़ी है, ये जख्मी भी हुए थे उस उग्रवाद में। ये आपको टेक्निकली बताएंगे कितना बदलाव है आज की डेट में जी। और कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाना, उनको बसाना जो है, ये प्राथमिकता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये प्रॉक्सी वार है, एक पूरा देश इसमें लगा हुआ है, ठीक है, खुद लुट रहा है, खत्म हो रहा है, और वो जब जैसे पीछे टारगेट किलिंग शुरू हो गई तो काफी कुछ जो है उस पर माहौल बन रहा था, फिर से वही बात आ गई। ठीक है, तो इसलिए उनको पलायन करना पड़ता था सर, अब दूसरी दिन में। पक्षी बार में आप लड़ रहे हैं, सर, तो एक ये महीने- ओवरनाइट एक जो महीना 72 हुआ साल की समस्या है, डॉली जी कांग्रेस आपके पास आता हूं मैं, डॉली जी आपके पास आएंगे, वो एक मिनट ठीक नहीं होगी। डॉली जी आपके पास प्रॉक्सी आता हूं। वार लड़ रहे जी। हैं और कांग्रेस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार, यहाँ पर जो बात आई वो महंगाई और इसके बीच में क्या जो बात वोहरा साहब कह रहे हैं और आप जो समझ रहे हैं और जो हकीकत में है कि हम जो है पैराडाइम बदल रहे हैं, ये बदल गया है, महंगाई है लेकिन हम उससे दूसरे इश्यूज पर जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल जादूगरी है, कुछ और है, या क्या हुआ क्या है? महंगाई परेशान कर रही है लेकिन वो वोट निर्मल सिंह जी को ही देती है। विजय जी, मैं इसे जादूगरी तो नहीं कहूंगा जी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें जो आस्था है, उन्होंने जिस तरह से एक तरह से उनकी जो छवि है कि बिल्कुल उनकी छवि जो ईमानदार होने की छवि है कि बिल्कुल ईमानदार नेता हैं, देश के लिए करते हैं, अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं करते, अपने परिवार के लिए नहीं करते। और दूसरी ओर जितनी रीजनल पार्टियां हैं जो परिवारवाद की राजनीति का जिन पर आरोप है, और काफ़ी आरोप सही भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप देखें कि जैसे ट्रांजिशन किस तरह का हो रहा है वहाँ पे जी। एक लीडर से जब एक जनरेशन जब लीडरशिप बदलता है तो वो किन के हाथ में बदलता है, तो एक तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है और एक तरफ हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट है। इस वजह से जो हमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि लोग किस आधार पर वोट डाल रहे हैं, न कि कोई जादूगरी है। मैं जादूगरी नहीं करता, जादूगरी जरूर है कुछ ना कुछ, क्योंकि जादूगरी उस आधार पे कहा जा सकता है कि कुछ रियल इश्यूज हैं जिससे ध्यान भटकाने में केंद्र की सरकार सफल रही है। रियल इश्यूज हैं, बेरोजगारी एक रियल इशू है जी, प्राइस राइज एक रियल इशू है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है और उनका ध्यान कुछ लार्जर इशू की ओर जाता है। उन्हें लगता है कि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको आगे हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अभी नेशनलिज्म का मुद्दा हावी है, देश का मुद्दा हावी है, लीडरशिप का मुद्दा हावी है। जी, वोहरा साहब के पास जाऊं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ विजय जी, जैसा महंगाई पर रोक लगे, बेरोजगारी मिले, इसके लिए प्रयास करना ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनलिज्म, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय, ये सारी बातें ये भी महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, उसके ऊपर फोकस जाना चाहिए, उस पर करेगी सरकार। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से काम करती है जी, सिर्फ एक तरफ नहीं जाती, फिर सिर्फ महंगाई को रोकने के लिए करेगी या सिर्फ विलय जो है जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ना, इसी पर नहीं कर रही। कॉम्प्रिहेंसिव जो है अप्रोच से काम कर रही है सरकार। वोहरा साहब, जब मसला संजय कुमार जी कहें कि ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट के बीच का है, तो फिर सब इशू तो नॉन इशू हो गए ना?
मेरी थाली में रोटी नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा इशू नहीं है, मैं नेतृत्व में विश्वास करता हूँ। संजय जी की बात 100% सही है, मैं सच कह रहा हूँ। उनके जो सर्वेज हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है, मैं 100% सहमत हूँ। पर मैं संजय जी के सर्वे पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो तो ऑथेंटिक है ही बिल्कुल, वो तो उसमें मैं खुद मानता हूँ। मैं तो जी। दूसरी बात ये है कि हम जो आम इंसान हैं वो क्या करेंगे। अभी मैं आपके सामने सिचुएशन पेश करता हूं, यहां पर देखिए, जो रियल टाइम फर्स्ट टाइम सिचुएशन आपके सामने आ रही है। हालांकि लोगों को पता है, लेकिन वो आंकड़ा ऐसा है जो आपको शायद चौंका सकता है। जी देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सबको प्रभावित करते हैं, गरीब से लेके अमीर तक को। हमारे एक फैक्ट ये कि वेजेस जो है 2019 के लेवल पे अभी तक नहीं आए, 19-20 पे। जी। दूसरी बात, अब हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था, आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपए महीना था जी, जो अब बढ़कर करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के एवरेज पे आने जा रहा है इस साल के अंदर। 1.5 लाख करोड़ करीबन हो गया। 1.5 लाख। इसका मतलब है कि हमने जनता से 12 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया पिछले साल, लेकिन इस साल हम 18 लाख करोड़ कलेक्ट करने जा रहे हैं। यानी कि मैं 6 लाख करोड़ का वो एक खास चंक है बड़ा, जिसे मैं कलेक्ट करने जा रहा हूं एक साल के अंदर। सर, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, द वेजेस तो 6 लाख करोड़ नहीं बढ़े हैं, वो तो वहीं के वहीं स्टैग्नेंट है। इसका मतलब अगर मेरी जेब में जो पैसे थे उसमें से कुछ और पैसे चले गए, लेकिन मैं उसके मुकाबले में ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाया हूं। मैं उसी चीज की कीमत ज्यादा दे रहा हूं। कमोडिटी प्राइसेस अप हैं, पेट्रोल प्राइसेस अप हैं, बिजली के रेट ऊपर हैं, सर्विसेज के रेट ऊपर हैं, और घर में जो भी चीज मैं लेके आता हूं डेली इस्तेमाल की, उसकी कीमतें ज्यादा हैं। और उसमें चाहे बच्चों की कॉपी किताबें हों, पेन पेंसिल हों, या खाने पीने की चीजें हों, यानी कि मैं उन सभी चीजों के रेट ज्यादा दे रहा हूं। आप इतना मोटा सोचिए कि अगर जनता की पॉकेट से एक वर्ष में 6 लाख करोड़ एक्स्ट्रा निकलते हैं और वेजेस नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब आम आदमी और गरीब हुआ है। और ये 6 लाख करोड़ का सेगमेंट, विजय त्रिवेदी जी, आप सोचिए, भारत के द्वारा कलेक्ट किए गए टोटल टैक्सेस जो हैं, जो 22-23 लाख करोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके करीब 30% के आसपास होते हैं। तो यानी कि आम आदमी देखा जाए तो 30% और गरीब हो गया ना। मैं सिर्फ सही ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। डॉली जी, दिनेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और पूरे विस्तार से उसको बताई बात। संजय जी ने भी बात बताई है। संजय जी और दिनेश जी की बात से, वोरा साहब की बात से मुझे समझ आया कि कहीं आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हो सकता है महंगाई की लड़ाई सही हो, लेकिन आपकी पॉलिटिकल लड़ाई फेल हो रही है इसमें। क्योंकि संजय जी जैसे लोगों ने तो आंखें खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का मामला लीडरशिप पे। तो पहला काम अपने घर को ठीक कीजिए ना। ये डॉक्टर साहब जो हैं अपने लीडर के साथ खुश रहेंगे सारा काम करते करते, आप अपनी लीडरशिप का ट्रस्ट जो है जनता में ला नहीं पा रहे। देखिए, विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना, और आज महंगाई से जनता त्रस्त है। लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ है। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ तक पर जीएसटी लग चुका है। अभी दिनेश वोहरा जी हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बताया है, हर आंकड़ा यहाँ बताया है, खुलकर बताया है। उसके बाद आप देखिए, आम आदमी और गरीब हुआ है, और जो देश में कुछ उद्योगपति हैं वो अमीर पर अमीर हुए जा रहे हैं, और गरीब व्यक्ति, आम इंसान और गरीब होता जा रहा है, उसके घर का बजट और बिगड़ता जा रहा है। ये तो साफ है, एक वो बात तो साफ हो गई। डॉली जी, मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, मैं आपको मित्र आज विपक्ष ने जो डॉली जी, आपकी बात सही है, बात पर किया, आम जनता के मेरा निवेदन सुन लीजिए। खा रहे हैं हम लगातार, ये विपक्ष का काम है, और विपक्ष लगातार इस काम को कर रहा है। इस तानाशाही सरकार के सामने आज मैं आपको, डॉली जी, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि आप दिनेश वोरा जी की बजाय संजय कुमार जी को मित्र मानिए और निंदक नियरे राखिए, और जो वो बात करें उसको समझिए। वो कह रहे हैं कि मसला ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का है। आपकी बात सही है, वोरा साहब कह रहे हैं वो भी बात सच है, लेकिन इलाज कुछ और है। डॉक्टर साहब करते हैं ना, डायग्नोज जब कर रहे हैं तो उसका किस चीज का इलाज पहले करना है? पहले इलाज शायद आपको लीडरशिप के ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट में से निकालना है। देखिए, कांग्रेस मुखरता से विपक्ष, एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता के मुद्दे उठा रही है।
अब इसमें संजय जी क्या कहते हैं या कोई और क्या कहते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहती हूँ कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता की आवाज उठाना, इस सरकार को जगाना कांग्रेस पार्टी का काम है और वो कांग्रेस ठीक है, ये तो अब आपको फैसला करना है, ये आपको फैसला करना है कि क्या करना है। जिस तरीके से घसीटा गया, महिलाओं के जो महिला नेता प्रदर्शन कर रही थी उनके कपड़े किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने फाड़े, वो भी आप देखिए कि ये तानाशाह सरकार किस तरीके से विपक्ष को जनता की आवाज उठाने से रोक रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है, ना ईडी से डरेगा ना सीबीआई से डरेगा। ठीक है, ठीक है, चाहे जो मर्जी कर ले, जनता की आवाज को, सच्चाई की आवाज को लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। जी डॉक्टर साहब, कहते हैं कि खाना तो है ना हांडी में बनता है और चूल्हे पर बनता है, और ये भी संजय जी जैसे लोग मुझे समझाते रहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो क्या करेंगे? हर बार एक ही हांडी को चढ़ाकर कब तक पकाएंगे? जी ठीक है, मतलब ये महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा और महंगाई उसको एड्रेस करना जरूरी है जी, और करने की कोशिश हो रही है, ईमानदारी से कोशिश हो रही है। सर थोड़े दिन दिल्ली आकर समझाइए, डॉक्टर साहब थोड़े दिन दिल्ली आकर समझाइए। हो रही है, लेकिन आप देखें कि आम व्यक्ति को जिस प्रकार से सस्ता राशन, कोविड के वक्त में राशन, ठीक है, दवाई, मतलब जैसे कोविड की जो है मुफ्त वैक्सीन, घर जो बने, पीएमएवाई में घर बन रहे हैं, बाकी चीजें, जिससे भी आम आदमी के जीवन में उसको थोड़ा सरल करने के लिए कोशिश हो रही है। महंगाई है जो रोजमर्रा की चीजें, उसमें थोड़ी कीमतें, जो कीमतें बढ़ी है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम भी जो है इसमें एग्री करते हैं। ठीक है संजय जी, छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है मेरा। संजय जी, पैदल अपने घर लौटना पड़ा। डॉली जी ठीक है, संजय जी को मौका दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास। संजय जी छोटा सा कमेंट आपका। विजय जी सवाल क्या है? सवाल यही है कि डिस्ट्रस्ट और ट्रस्ट को ही हम बड़ा इशू माने, महंगाई को भूल जाएं। आप जैसे लोगों के भरोसे तो हम बैठे थे कि गरीब आदमी की बात को आप थोड़ा जोर से उठाएंगे। आपने कहा महंगाई तो चलती है, लेकिन लीडर बड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं विजय जी, हमें अपनी लीडरशिप, विजय जी बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई के मुद्दे को भूल जाना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे तो, असल मुद्दे तो ये हैं, जमीन पर हैं। अब सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं को ये भरोसा दिलाना होगा पब्लिक को कि इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम जनता के बीच में हैं, उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। इस बात का एहसास दिलाना होगा जनता को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारा प्रोफेसर संजय कुमार साहब, निर्मल सिंह जी, डॉक्टर साहब निर्मल सिंह जी, डॉली शर्मा जी और दिनेश वोरा साहब, आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या महंगाई रोकना ही कांग्रेस का असल मुद्दा है। इस पर 65% लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया है और वहीं 35% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। 65% लोग मानते हैं कि ये मुद्दा जो था इसके पक्ष में वो दिखाई दे रहा है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन भी सुना। अब आखिर में मेरी बात, छोटी सी बात, विजय व्यू। आज उसने अपने गुल्लक को तोड़ दिया, रिश्तेदारों से मिले 100-50 के नोट खर्च कर दिए, दिहाड़ी तो 10 दिन पहले ही खत्म हो गई थी और राशन कब तक आसन लगाए भंडार में रहता। कल उसने मांड भात खाया, मन तो नहीं था कि गुल्लक तोड़, लेकिन पेट की मरोड़ ने उसे तोड़ ही दिया। उसे महंगाई नहीं समझ आती साहब, क्योंकि वो महंगा तो कुछ भी नहीं खरीदता। खुद्दी का चावल और पानीदार आलू की सब्जी आज उसे महंगी लग रही थी। जिनके पेट भरे हैं वो मोर्चा लेकर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता कि खाली पेट ना वो खुद से लड़ पाएंगे और ना सिस्टम से। इनके लिए सिर्फ आज ब्लैक फ्राइडे है, मगर उसके लिए हर दिन ब्लैक फ्राइडे होता है, क्योंकि कुछ लोग महंगाई के खिलाफ हैं और उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आज से बेहतर हो आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।